नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज के एपिसोड में हम दो अपडेट्स लेकर आए हैं, एक ग्लोबल सेलिब्रिटी लैंडमार्क से और दूसरी एक मेगा इंडस्ट्रियल पुश से जुड़ी हुई है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी इंडिया की जॉब, बिजनेस क्लाइमेट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को। पहली अपडेट है बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की। दुबई में उनके नाम पर एक 55 स्टोरी लैंडमार्क अनाउंस हुआ है, लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसे ग्लोबल रियल एस्टेट मूव्स फ्यूचर में इंडियन इन्वेस्टर्स के चॉइसेस को बदलेगा? क्या मिडिल क्लास बायर अब सिर्फ रेसिडेंशियल सोच से निकलकर इंटरनेशनल कॉमर्शियल एसेट को भी कंसिडर करेगा? और दूसरी अपडेट है एक ह्यूज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर के पास एक 8,200 करोड़ का सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब अप्रूव हुआ है, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इससे जॉब्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में वो शिफ्ट आएगा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकता है? क्या ये रीजन इंडिया का नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट मैग्नेट बन सकता है? चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ ग्लोबल ब्रांडिंग का राइजिंग मूवमेंट और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के फाउंडेशन। लेट्स डाइव इन। दुबई बेस्ड डैन्यूब ग्रुप ने अनाउंस किया है एक 55 स्टोरी कमर्शियल टावर जिसका नाम होगा शाहरुख्स बाय डैन्यूब। ये प्रोजेक्ट 2029 तक कंप्लीट होगा और इसका बिल्ट अप एरिया 1 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा हो सकता है। टावर के एंट्रेंस पर शाहरुख खान का आइकनिक आर्म आउटस्ट्रेच पोज में स्टैचू होगा जो इस लैंडमार्क को और भी स्पेशल बनाता है। प्राइजेस 4 करोड़ से स्टार्ट होंगे और डैन्यूब के वेल नोन 1% पेमेंट प्लान यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे, यानी बायर्स को 20% डाउन पेमेंट देनी होगी और उसके बाद 80 मंथ्स तक 1% पर मंथ। कंपनी के फाउंडर रिजवान सजान के मुताबिक ये प्लान स्पेशली उन बायर्स के लिए डिजाइन हुआ है जो लॉन्ग टर्म दुबई में रेंट पर रह रहे हैं पर अपना स्पेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कमर्शियल यूनिट्स 460 स्क्वायर फीट से 11,000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस में मिलेंगे। साथ ही बायर्स को 10 ईयर गोल्डन वीजा बेनिफिट भी दिया जाएगा। ये टावर मोर देन 40 प्रीमियम अम्यूनिटीज ऑफर करेगा जैसे स्काई कूल, हेलीपैड, वैलेट सर्विस और एक्सक्लूसिव बिजनेस लाउंजेस। लोकेशन भी स्ट्रैटेजिक है क्योंकि ये बुर्ज खलीफा, दुबई एयरपोर्ट और गोल्ड सोक जैसी प्राइम डेस्टिनेशंस के काफी पास होगा। रिजवान सजान के मुताबिक ये एग्रीमेंट लाइफ टाइम के लिए है, यानी ये टावर हमेशा शाहरुख के नाम पर रहेगा, जो दुबई रियल एस्टेट मार्केट में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। दुबई के इस ग्लोबल लेवल डेवलपमेंट के बाद अब चलते हैं इंडिया के एक और मेगा प्रोजेक्ट की तरफ, जहां एयरपोर्ट के पास एक ऐसा सोलर हब बनने जा रहा है जो पूरे रीजन का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बदल सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी येडा ने सेक्टर 8 में 200 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड अलॉट की है एसएईएल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड को, जो एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सब्सिडियरी है। ये पूरा प्रोजेक्ट 8,200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस मेगा प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, जिसका एम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी ग्रोथ और न्यू जॉब्स क्रिएट करना है। इस प्रोजेक्ट में 5 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन और 5 GW सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन शामिल होगी। सोलर सेल्स बनने का प्रोसेस और सोलर पैनल्स असेंबल करने के ऑटोमेटेड लाइंस दोनों एक ही कैंपस में होंगे। ये एंटायर यूनिट TOPC ऑन सोलर सेल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो एक एडवांस टेक्निक है जिससे सोलर पैनल्स के एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन दोनों बढ़ जाते हैं। येडा ने अलॉटमेंट लेटर इशू किया है आफ्टर रिसीविंग द स्टेट गवर्नमेंट्स लेटर ऑफ कंफर्ट। इस लेटर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंपनी के प्रपोजल को पॉजिटिव कंसिडर कर रही है और अलॉटमेंट इवोल्यूशन में उनको मेरिट मार्क्स मिलते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये मेगा सोलर यूनिट यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट के पास है, जो ऑलरेडी एक मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जोन बन चुका है। येडा के CEO RK सिंह के मुताबिक ये प्रोजेक्ट विजन के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा और सोलर इंडस्ट्री के लिए एक डेडिकेटेड क्लस्टर क्रिएट करेगा। ऑफिशियल्स का कहना है कि एसएईएल का ये प्रोजेक्ट यूपी के मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ विजन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक हब और एक्सप्रेसवेज तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। एसएईएल इंडस्ट्रीज एक एस्टैब्लिश्ड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसके पास सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, EPC ऑपरेशंस और मेंटेनेंस और IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कैपेसिटीज है।
कंपनी का रिन्यूएबल पोर्टफोलियो 8,299 MWP सोलर, IPP 3,625 MW, TOPC ऑन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और 164 MW एग्री वेस्ट टू एनर्जी कैपेसिटी इंक्लूड करता है। तो ये था आज का रियलिटी चेक। ग्लोबल प्रोजेक्ट्स और क्लीन एनर्जी ग्रोथ दोनों मिलकर हमारी लाइफ के फ्यूचर डिसीजंस को साइलेंटली शेप कर रहे हैं। अब चॉइस आपकी है, ग्लोबल लग्जरी अपॉर्चुनिटी देखनी है या फिर अपने बजट और स्टेबिलिटी के हिसाब से सेफ ग्रोथ जोन चुनने हैं। आप किस डायरेक्शन को सही मानेंगे, एम्बिशन या फिर अफोर्डेबिलिटी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।